नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग नाव तथा धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक से सीखेंगे। ये टॉपिक आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यानी चाल, समय, दूरी का ही एक छोटा सा भाग है। ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बेसिक लगाने लगते हैं और जब भी मेरे भाई आप इन प्रश्नों में बेसिक लगाओगे तो यकीन मानो एग्जाम सही टाइम पर नहीं खत्म कर पाओगे। अभी आपने देखा होगा जो भी एग्जाम हुए एसएससी के या यूपी पुलिस के, ज्यादातर बच्चों को समय कम पड़ गया है। समय कम क्यों पड़ता है? जब आप बेसिक तरीके हर चीज में लगाने लगते हैं। अब जैसे यही प्रश्न है, कह रहा है यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, शांत जल का मतलब पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो मेरे भाई। जब भी नाव की चाल आप मानोगे हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानोगे, और जब भी धारा की चाल मानोगे तो y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी क्वेश्चन हो पहले तो माइंड में ये सेट कर लो आप कि नाव को हमेशा x मानेंगे और धारा को हमेशा y मानेंगे। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद की कहानी आप समझोगे। अब प्रश्न में कह रहा है यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, तैराक का मतलब अपने आप को मान लो। तो जब हम लोग तैरते हैं तो अपनी, जैसे नाव से जा रहे हो तो नाव की चाल, हम लोग तैरे तो अपनी चाल होगी। और धारा की चाल का मतलब होता है पानी का बहाव, जैसे नदी हो या जो कुछ भी है ना। यानी आपको x का मान मेरे भाई कितना दिया गया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है धारा की चाल, धारा को हमेशा y मानोगे, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल बताओ। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको ये भी ध्यान देना है, पहले वर्ड लिखा है प्रतिकूल और फिर लिखा है मेरे भाई अनुकूल। कई बार उल्टा कर दोगे आप। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, यानी जिस दिशा में पानी का बहाव है या नदी का बहाव है उसकी विपरीत दिशा में। जैसे आपने साइकिल चलाई होगी, अगर आप उत्तर से पूर्व की ओर साइकिल सॉरी अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हो तो हम लोग इसको कहते हैं प्रतिकूल अर्थात विपरीत कंडीशन। तो हमें क्या करना है, पहले प्रतिकूल का, तो जब प्रतिकूल निकालते हैं तो दोनों को घटाते हैं। तो आप 9 में 5 कम करोगे कितना आ जाएगा? 4। और जब मेरे भाई अनुकूल निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, तो 9 में 5 जोड़ दोगे, 9 5 कितना हो जाएगा? 14। तो पहले 4 और फिर 14। तो ऑप्शन आपका इस हिसाब से 4 और 14, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमने दो बातें बताई, अभी जो अगला क्वेश्चन होगा ट्रिक से निपटाएंगे। कभी कभार आपसे कहेगा धारा की दिशा में चाल इतनी है और धारा की विपरीत दिशा में इतनी, तो कभी कहेगा नाव की चाल बताओ, कभी कहेगा धारा की। तो वहां हम लोग जबरदस्त ट्रिक अभी सीखने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने दो बातें इंपॉर्टेंट बताई कि आप जब भी नाव की चाल मानो वो हमेशा मेरे भाई x मानो, और जब धारा की चाल मानो उसको हमेशा y मानो। इतनी बात समझ गए? अच्छा, इतना काम करने के बाद जब आपसे प्रतिकूल कहे तो घटा दोगे दोनों को, और जब अनुकूल कहे तो बढ़ा दोगे। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? अगर ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट की तुलना आप नाव धारा से करोगे तो हमेशा आप परेशान रहोगे, कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आप नाव लेकर जा रहे हो तो स्पीड नाव की बढ़ जाएगी घट जाएगी? आपसे हम पूछ रहे हैं। जिस दिशा में हवा चलती है जब उसी दिशा में साइकिल चलाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब हो गया मेरे भाई कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। भाई चाल दोनों की ऐड होगी तभी तो बढ़ेगी। तो जब पानी के बहाव में आप जाते हो तो दोनों की चालों को क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी नाव की। और जब आप उल्टा जाते हो तो नाव धीरे धीरे चलती है, इसका मतलब स्पीड घट जाएगी। घटने का मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? फिलहाल में इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पर मेरे भाई, कह रहा है धारा की दिशा में जाते हुए। अब देखो, अलग अलग नाव और धारा की चाल नहीं दी गई है। धारा की जब आप दिशा में जा रहे हो तो 32 और जब विपरीत आ रहे हो तो 28, ये चाल दी गई है। कह रहा है नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। यहाँ पर हम सीखेंगे एक जबरदस्त ट्रिक। पहले आपको कुछ बेसिक सिखाएंगे, समझना ध्यान से। जब भी मेरे भाई आप धारा की दिशा में जाते हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ये x प्लस वाई का मान इन्होंने दे रखा है 32। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सिखाया है कि नाव की चाल हमेशा x मानोगे और धारा की चाल हमेशा y मानोगे। क्लियर? अच्छा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 32, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि विपरीत दिशा में 28 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 28। दोनों को जोड़ दोगे तो y से y कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2x बराबर 8 2 10 3 2 5 1 6। 2 से काटोगे मेरे भाई तो x बराबर क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की जब चाल निकालोगे यही x का मान उठा के कहीं भी x की जगह पर रख दो तो हो जाएगा 30 प्लस y बराबर 32। तो y बराबर हो जाएगा 32 में 30 घटा दोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 32 और 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 20।
बी क्लियर हो जाएगा। अब तो ये हो गया बेसिक तरीका, ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके पहले एक और जबरदस्त ट्रिक सीखो। अगर ये ट्रिक मेरे भाई समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर सब लोग जरूर मारिएगा। इसको रफ करते हैं यहाँ से। हमेशा ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो वैल्यू आपको दी जाएगी अनुकूल और प्रतिकूल, आपको पता है मेरे भाई, जब अनुकूल की स्थिति देगा, अनुकूल मतलब उसी दिशा में, वो आपको 32 दिया गया है, और प्रतिकूल देगा यानी विपरीत दिशा में, वो आपको 28 दिया गया। एक 32 और एक 28, इतनी बात समझ गया। जब मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में आपसे 9 की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, दोनों को जोड़कर आधा। 28 32 जोड़ोगे 60, 60 का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई समस्या? और जब मेरे भाई धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटाकर आधा, तो 32 में 28 कम करोगे बचेगा 4, और 4 को जब आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। देख रहे होगे मेरे भाई, आंसर भाई आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में निपटाओगे। जब नाव की चाल पूछे तो जोड़कर आधा, धारा की चाल पूछे तो घटाकर आधा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के प्रश्नों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप 5 मिनट शो का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। 5 मिनट शो में आपको पूरी मैथमेटिक्स इस बार सिखाना है। कोई भी आपका एग्जाम हो, 5-5 मिनट के बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पूरी मैथमेटिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले। पिछले कई दिनों से ये सीरीज लगातार चल रही है। 5 मिनट शो की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे भाई छोटे छोटे वीडियो 5 से 6 मिनट के जरूर निपटाइए। हर एक चीज बेहतर तरीके से देखोगे, आने वाले समय में ये बूस्टर का काम करेगा, मैथ में आपको जो समय बचाएगा। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही आपको फ्री में जानकारी मिलती रहेगी। जितना हो सके मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।